उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस तमाम लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सुनाओ हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है 17.4, जिसके अंदर हमने प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। सुनाओ आज का हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ये आपके जो है सी सेक्शन के अंदर जो है दिया जाता है और 15 मार्क्स का है। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे कि जो है डी मॉर्गन्स लॉ को जो है आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था। सो नाउ आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि डी मॉर्गन्स लॉ को जो है हम किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सो नाउ अब आप जो है यहाँ पर एक नई चीज सीखोगे। क्या सीखोगे कि हम इसको जो है वेन डायग्राम के अंदर जो है किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है, यहाँ पर सेट ए, सेट बी और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। सो नाउ देखो डी मॉर्गन्स लॉ को जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो हम जो है डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो है इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे इजीली। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारे पास है ए यूनियन बी। यूनियन बी को हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे इजीली। आपके पास है सेट ए, सेट ए हमें दिया हुआ है 1 3 5 7 9। ओके, इसको यूनियन कर देंगे सेट बी के साथ। बी सेट आपके पास है 5 6 7 8। ओके, सो नाउ यूनियन के अंदर आप क्या करते हो, तरतीब से लिखते हो। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 3 5 6 7 8 9। ओके, सो नाउ अब हम जो है होल कॉम्प्लीमेंट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल में से डिफरेंस होगा सेट ए यूनियन बी, जो हमने अभी सिंप्लीफाई किया। सो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। ओके, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। सो डिफरेंस होगा सेट ए यूनियन बी में से, तो उसका आंसर हमारे पास आया था 1 3 5 6 7 8 9। सो नाउ डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हो, कैंसिल आउट करते हो। एक जिससे एलिमेंट को जो है हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए आपके पास 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 3। ओके, यहाँ से हम 5 को कैंसिल करेंगे, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 8, यहाँ से 9। ओके, और यहाँ से भी 9 तक, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास यूनिवर्सल में से एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2। ओके, उसके बाद हमारे पास 4, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 10। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट। देखो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। ओके, क्योंकि बाकी जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट थे वो हमारे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पर मैं अगेन लिख लेता हूँ, टेकिंग राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड के अंदर आपको दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल में से डिफरेंस होगा सेट ए। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया हुआ 1 से लेकर 10 तक। ओके, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 से लेकर 10 तक। मैं इसकी वजह से ज़्यादा जो है तेज़ी से चल रहा हूँ ताकि ये तमाम चीज़ें आपको सिंप्लीफाई करना आती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम जो है क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारा जो असल मकसद है उसको हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। असल जो आपका मकसद है वो आपको सीखना है, तो हमें जो है यहाँ पर असल हमारा मकसद क्या है कि डायग्राम में इसको किस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। सो डिफरेंस होगा सेट ए में से। तो सेट ए आपके पास है 1 3 5 7 9। ओके, सो नाउ एक जिसकी वैल्यू होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। सो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9। जो आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है यूनिवर्सल में से वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 4 6 8 और 10।
ओके। सो नाउ अब हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट को। सो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास जो है किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस होगा सेट बी। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके। सो नाउ उसमें से डिफरेंस होगा सेट बी। तो सेट बी आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सेट बी हमें दिया हुआ है 5 6 7 और 8। ओके। सो नाउ डिफरेंस आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हो, एक जैसे एलिमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 5 यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 8, यहाँ से भी 7 और यहाँ से 8। ओके। तो अब एक्स्ट्रा जो एलिमेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 ओके 9 और 10। ठीक है। सो नाउ अब हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है उसको इंटरसेक्शन कर देंगे जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था आपके पास, हमारे पास आंसर आया था 2 4 6 8 10। ओके। सो नाउ उसको इंटरसेक्शन कर देना है आपने इसके साथ जो हमारे पास, इसके साथ जो हमारे पास बी इंटरसेक्शन का आंसर आया था। ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया था, 1 2 3 4 9 और 10। ठीक है। अब इंटरसेक्शन के अंदर आप क्या करते हो कि कॉमन एलिमेंट जो भी हमारा होगा, जो एक जैसी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर एक जैसी वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है। ओके। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 और हमारे पास 10। ओके। अब हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। सो यहाँ पर चेक करें 2 4 10 2 4 10, देखो हमारा यहाँ पर इक्वल आंसर आ चुका है। ओके। सो नाउ अब हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे पार्ट नंबर 2 को। ठीक है। उसके बाद हम इसका जो है डायग्राम बनाएंगे, हम पार्ट नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ इजीली वही कॉन्सेप्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पर हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। ओके। सो नाउ अब हम यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट को सोल्व। तो हमारे पास ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। ओके। सो नाउ ए हमारे पास जो सेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पर हमें सेट दिया हुआ है 1। ओके। यहाँ पर हमारे पास है 3, इसके बाद जो है 5 7 और 9। ओके। सो नाउ उसको इंटरसेक्शन करना है सेट बी के साथ। बी सेट आपके पास है 5 6 7 और 8। ओके। सो नाउ इंटरसेक्शन के अंदर आप क्या करते हो, आप देखें कि हमारे पास कॉमन एलिमेंट तो दोनों सेटों के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास 5 है, यहाँ पर भी 5 है। ओके। यहाँ पर आपके पास 7 है, यहाँ पर भी 7 है और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है सेम। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या हो जाएगा, 5 और 7। ओके। सो नाउ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो हमने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। सो नाउ अब देखिए ये किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल में से डिफरेंस होगा सेट ए इंटरसेक्शन बी। ओके। सो नाउ यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 से लेकर 10 तक। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से डिफरेंस हो जाएगा जो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, क्या सिंप्लीफाई किया, ए इंटरसेक्शन बी। ओके। सो नाउ उसका आंसर हमारे पास रहता है 5 और 7। सो के अंदर हम क्या करते हैं कि कैंसिल आउट करते हैं एक जैसे एलिमेंट को। सो यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 7। अदरवाइज जो भी यूनिवर्सल सेट में से जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो चुका है। ओके। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4। ओके। यहाँ पर 4, उसके बाद 5 कैंसिल हो चुका है। ओके। उसके बाद 6 8 9 और 10 हो गया। ओके। सो नाउ अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को। सो यहाँ पर आप लिख लें टेकिंग
राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पर अब हम जो है राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास जो है देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई करना है, फिर इन दोनों के आंसर को हमने क्या करना है, यूनियन कर देना है। ठीक है, बहुत ही इजी। सो हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस होगा सेट ए। ओके, सो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर 10 तक। ओके, 1 से लेकर क्या था, 10 तक। ओके, देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर आप लोग जो है सीख रहे। हमारा जो असल जो पर्पस है वो क्या है, हमारा असल पर्पस है कि हम जो है इसको डायग्राम में जो है किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है सेट ए दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पर 1 3। ओके, उसके बाद हमारे पास 5 7 और 9। ओके, सो नाउ यहाँ पर हम जो है कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास एक जिससे जो एलिमेंट है उसको कैंसिल आउट कर दें। यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 7, यहाँ से 9। ओके, सो नाउ अदरवाइज जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में से वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही इजी, 2 4 6 8 और 10। सो नाउ अब हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट को। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल में से डिफरेंस होगा सेट बी। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 10 तक। ओके, बहुत ही इजी, वही कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी नई चीजें नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो है ऑलरेडी तमाम चीजें जो है सीख चुके हो। बस ये है कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। बार बार जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, उतना आपका अच्छा स्कोर बनेगा। ठीक है, बोर्ड के अंदर। सो नाउ यहाँ पर कैंसिल आउट कर ले, तो हमारे पास यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 7, यहाँ से 8, यहाँ से 8। ओके, अदरवाइज जो भी एलिमेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बन गया, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, उसके बाद 9, उसके बाद 10। सो नाउ अब इन दोनों के आंसर को हमने क्या करना है, यूनियन कर देना है। सो मैं यहां पर कर देता हूं। ओके, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। ठीक है, सो नाउ अब हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था, क्या आया था हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था क्या आया था हमारे पास, 2 4 6 8 10। ओके, सो नाउ उसको हमने क्या करना है, यूनियन कर देना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर है हमारे पास, 1। ओके, उसके बाद 2 3 4, उसके बाद 9, उसके बाद 10। ओके, सो नाउ यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, यूनियन के अंदर आप जो है तरतीब से लिखते हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है। ओके, हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, उसके बाद 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है। अब हम जो है अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर चेक करें, आपके पास 1 2। ओके, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 6। ओके, उसके बाद हमारे पास 8 है, यहाँ पर 9 और 10। देखिए हमारा यहाँ पर इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हो चुका है और पार्ट नंबर 1 भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। ओके, सो नाउ अब हमारा जो असल पर्पस है वो अब हमारा जो असल मकसद था वो हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको वन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नाउ अब हम जो है यहाँ पर आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, ये पार्ट नंबर 1 जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है और पार्ट नंबर 2 भी हमारे पास जो है वो क्या है, वो भी जो हमारे पास प्रूव हो चुका है।
ठीक है, ये दोनों हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है यहाँ पर हमारा वेरीफाई हो चुका है। ओके, अब हमारा जो असल जो पर्पस है वो क्या है कि हम इसको देखेंगे कि वेन डायग्राम के अंदर जो है किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो अब हम जो है यहाँ पर वेन डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले। ओके, मैं इसको जो है रिमूव करूंगा और अब हम जो है डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है अब क्या करूंगा कि इस साइड को रिमूव करता हूँ। ओके, इस साइड को रिमूव करता हूँ और हम जो है पार्ट नंबर 1 का डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद पार्ट नंबर 2 का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। ओके, आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो अब देखिए हमारे पास जो वेन डायग्राम किस तरह बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सेट है हमारे पास। देखिए अब हम इसका जो है वेन डायग्राम बनाएंगे, किसका, ए यूनियन बी। पर फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए आपके पास है, दूसरा आपके पास है सेट बी। ओके, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आया था वो आपको पता है। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास जो आया था उसको हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इस डायग्राम के अंदर। तो इजीली हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है उसको आप लिख लें। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए कॉमन एलिमेंट जो है उसको सेंटर में लिख दें। हमारे पास है 5 और 7, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 और 7। ठीक है, सुनाओ अब जो है अदरवाइज जो हमारे पास एलिमेंट है उसको लिख लें। तो हमारे पास यहाँ पर है 1 3, ओके, उसके बाद 9। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अदरवाइज कौन से एलिमेंट, 6 7 8। सो नाउ अब हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आया था इसका क्या आया था, हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था आपके पास, हमारे पास आंसर आया था 2 4 और 10। ओके, किसका आंसर आया था आपके पास, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। सो यहाँ पर आप जो है कलर अब किसको करेंगे, ओनली हमारे पास जो है कलर इस बाहर वाले को होगा। ओके, अदरवाइज जो है हमारे पास यहाँ पर कलर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो दूसरे एलिमेंट हमारे पास जो है आंसर के अंदर नहीं आ रहे। ओके, सो नाउ अब हम जो है यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का बनाएंगे। उसके बाद जो है इन दोनों को मैचिंग करके थर्ड बनाएंगे। ओके, इजीली देखिए हमारे पास जो है ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है आपके पास क्या आया था। देखिए पहले तो आप जो है यहाँ पर वेन डायग्राम बनाएंगे जो हमारे पास क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का। ओके, सो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो आपके पास आया था वो क्या आया था। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सर्कल बना ले। तो हमारे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए सेट बी और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। सो अब हमें जो है क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी जो है सेम जो है यहाँ पर शक्ल हो जाएगी। अब देखिए हमने जो एलिमेंट यहाँ पर लिखे थे वो सेम आ जाएंगे इस शक्ल के अंदर। सिर्फ यहाँ पर फर्क ये होगा जो आपका जवाब होगा उसको हम कलर कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखेंगे 2 4 10। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 1 3 9, यहाँ पर हो जाएगा 5 7, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 6 और 8। ओके, सो नाउ अब जो है हमारे पास इसका आंसर क्या आया था, देखें ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या आया था। देखिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो आया था वो क्या आया था, यहाँ पर हमारे पास आया था 2 4, ओके, 6 8 और 10। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था। तो अब जो है जो हमारे पास यहाँ पर देखिए आप कहाँ कहाँ इसके जो है एलिमेंट है उसको हमने क्या करना है, कलर कर देना है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर भी 2 है, ओके, यहाँ पर 4 है, उसके बाद यहाँ पर 10 है, सही है। अब उसके बाद हमारे पास 6 और 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सर्कल हमारा यूनिवर्सल पूरा जो है सेट हो जाएगा और सेट बी का जो है आधा पार्ट यहाँ पर, सेट बी का जो है ये वाला पार्ट भी यहाँ पर कलर हो जाएगा। ओके, देखो इजीली मैंने यहाँ पर जो है प्रेजेंट करके आपको बताया है। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो है आप लोग जो है रटाफिकेशन वाला काम ना करें और सीखे। जब भी आपके पास जो है इस तरह से कोई भी आपको वेन डायग्राम दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन हो उसको इजीली सिंपलीफाई करें, उसको जो है इजीली रिप्रेजेंट करें किसके अंदर, डायग्राम के अंदर।
सो नाउ अब हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का जो है वो डायग्राम क्या बनेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम हम इजीली बना सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आपके पास है ए सेट और ये आपके पास बी सेट है, ठीक है। सो ए सेट और ये बी सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है ए और ये हमारे पास बी है। सो पहले तो आप लिख लें जो भी आपके पास एलिमेंट है, जो जो जिस जगह पे उसको लिख ले। ओके, तो हमने यहाँ पर तमाम एलिमेंट को लिख लिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है उसको हमने कलर कर देना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या आया था, हमारे पास जो है बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था 1 2 3 ओके 4, उसके बाद हमारे पास 9 और 10 आया था, ठीक है। सो नाउ अब आप चेक करें कि कहाँ कहाँ आपका जो है ये एलिमेंट मौजूद है, तो उसको हमने कलर करना है। सो हमारे पास जो है यहाँ पर देखें 1 3 9 और यहाँ पर 2 और ये, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल आपका जो है पूरा कलर हो जाएगा और साथ में ए वाला पार्ट भी ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने ऊपर देखा था कि जो है हमारे पास बी वाला पार्ट जो है यहाँ पर कलर हुआ था यूनिवर्सल सेट के साथ। अब हमारा ए वाला पार्ट यहाँ पर कलर हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए हमने जो है पार्ट नंबर 1 को जो है डायग्राम में प्रेजेंट कर लिया है। ओके, अब हम जो है यहाँ पर इसको प्रेजेंट कर लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। ओके, मैं यहाँ पर बना दूं। ओके, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। बी ए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। अब हम देखेंगे कि हम इसको जो है रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास एक सेट ए था और दूसरा सेट हमारे पास बी था, ठीक है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट था। सो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर हमारे पास 10 था। ओके, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5 7 और 6 8। ओके, सो नाउ अब हमारा जो आंसर था वो क्या था, हमारे पास इसका आंसर आया था 2 4 और 10। तो हम जो है ओनली यूनिवर्सल का जो है सेट है उसको कलर कर देंगे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर क्या आया था, ए इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था 2 4 और 10। तो हमने सिर्फ इसको कलर कर दिया है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आप जो है ये खुद कर लेंगे, फिर भी अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो देख सकते हो, अगेन मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करवा दे रहा हूँ। अब हम इसको जो है रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे वेन डायग्राम के अंदर, तो वो आप देखेंगे। मैं साइड में इन तमाम के आंसर लिख लूं, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आप लोगों को और जो है इजी यहाँ पर कॉन्सेप्ट बने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर हमारा आंसर था, इसका क्या था, हमारे पास आंसर है, देखें आप, तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 के, ठीक है, पार्ट नंबर 2 के आंसर के अंदर क्या है, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसका आंसर आपके पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 6 8 9 और 10, ठीक है। सो नाउ उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर है, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है आपके पास 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है आपके पास, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 1 2 3 4 9 10, सही है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन का जो है आंसर क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो हमारे पास जो है यहाँ पर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 6 8 9 और 10 है। ओके, सो नाउ अब हम जो है इस साइड को रिमूव करते हैं और यहाँ पर देखेंगे डायग्राम किस तरह बन रहा है, ठीक है। सो हमारे पास है यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसका आंसर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर था 1 2 3 4 6 8 10 9 10। ओके, 9 10
सो नाउ अब हम इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके आप जो है क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। नाम लिख ले ए, ये हमारे पास बी सेट है। ओके, अब जो है एलिमेंट यहाँ पर लिख ले तमाम होगा, पहले तो एलिमेंट लिख ले तमाम, तो हमारे पास वही प्रोसेस होगा। नाउ अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आया है। यहाँ पर हमारा आंसर जो आया है वो क्या आया है, देखें यहाँ पर आपके पास है ट्रू, 4 और 10। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट होगा। उसके बाद आपके पास जो है 1 3 9 ये भी है। ओके, उसके बाद 6 और 8 भी है। तो कहने का मतलब है इसका जो है हमारे पास वेन डायग्राम का कलर क्या होगा, हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, सेट ए का पार्ट होगा। ओके, यहाँ पर उसके बाद जो है ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो हमारा जो सेंटर है 5 और 7 वो कलर नहीं होगा। ठीक है, देखो हमने इजीली यहाँ पर इसको कलर कर दिया और वेन डायग्राम के अंदर भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। सो नाउ अब हम देखेंगे, कि ए कॉम्प्लीमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास है, ए कॉम्प्लीमेंट को अब हम जो है यहाँ पर देखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वही प्रोसेस होगा। ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास ए सेट है और ये आपके पास बी सेट है। ठीक है, सो नाउ एलिमेंट लिख ले, आपके पास 5 है, ये 7 है, ये 6 8। ओके, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1 3 और 9, यहाँ पर हो जाएगा 2 4 और 10। ठीक है, सो नाउ अब इसका आंसर देखें क्या आया था हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था आपके पास 2, ओके, 4 और 10। इसका मतलब है ये यूनिवर्सल सेट होगा। और हमारे पास कौन कौन सा सेट होगा, 6 और 8, यानी बी का पार्ट का होगा। ठीक है, बी पार्ट भी होगा। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का जो है वो पार्ट जो है सारा कलर हो जाएगा और साथ में हमारे पास बी पार्ट का भी कलर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक जो है तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर आप लोग सीख रहे हो। सो अब देखिए बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या था। पहले तो इनको जो है वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लो। तो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सही है, अब देखें आपके पास 2 4 10, यहाँ पर 1 3 9, यहाँ पर 5 7। ठीक है, यहाँ पर 6 और 8 है। सो नाउ इसका आंसर क्या आया था बी कॉम्प्लीमेंट का, हमारे पास आया था 1 2 3 4 9 10। सही है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल सेट भी होगा और उसके साथ साथ जो है आपका ए सेट का पार्ट भी होगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर इसको भी कलर कर दिया इजीली। ओके, देखो इजीली हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। आपके लिए मैंने इजीली यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया आपके लिए। ठीक है, सो नाउ अब हमारा लास्ट है, उसके बाद हमारा लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप होगा। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको मैंने सिंपलीफाई कर दिया है। अब आपको क्या करना है, 2-3 मरतबा जो है प्रैक्टिस करनी है ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर कोई भी मुश्किल होती है फिर भी आप पूछ सकते हो, मेरा नंबर मेंशन है। ओके, और जितना हो सके शेयर करें दूसरों तक, और जो है सबसे बड़ी बात है आप लोग सिखाया करें दूसरों को। ओके, सो नाउ अब हमारा लास्ट है यहाँ पर ए, हमारे पास है यहाँ पर देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको कह रहे हैं ये यूनियन सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो ये सेट ए और ये बी। सो नाउ ये हमारे पास 5 7, उसके बाद 6 8, यहाँ पर हमारे पास 1 3 9, ये हमारे पास 2 4 और ये 10 है। ठीक है, सो नाउ इसका आंसर क्या आया था आपके पास। देखिए हमारे पास जो इसका आंसर आया था वो क्या आया था, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, कलर पूरा, और साथ साथ हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सेट का पार्ट भी हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास ए पार्ट भी हो जाएगा। ओके, रह जाएगा तो हमारा क्या रह जाएगा, यहाँ पर जो सेंटर है वो रह जाएगा। ओके, और अदरवाइज जो है यहाँ पर सारा हमारा यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है। देखो हमने जो है यहाँ पर इजीली वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया पार्ट नंबर 1 को और पार्ट नंबर 2 को इजीली बेहतरीन वे से। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम को जो है
वेन डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमारा असल जो पर्पस था वो था कि हम इसको वेन डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ को। ओके, सुनाओ यहाँ पर हमारा मुकम्मल होता है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम जो है देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, इजीली हम सिंप्लीफाई करेंगे, आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक तमाम लेक्चर नहीं देखे तो आप स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, सो नाउ यहाँ पर अगेन नाउ स्क्रीनशॉट ले। ओके, यहाँ पर हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। ओके, सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखे और अपनी फैमिली का।